हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें लास्ट क्लास तक हमने एल्कीन डिस्कस कर लिया था। अब बारी है एल्काइंस की। एल्काइंस आप जानते हो कि ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनका जनरल फार्मूला CnH2n-2 आता है, जिसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन फंक्शनल ग्रुप होता है और जिनके नेमिंग में ग्रुप सफिक्स लिखा जाता है YNE आइन। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने C2H2 ले लिया, 2 कार्बन मीन्स 8 और ग्रुप सफिक्स यहां पर आइन। इसका जनरल नेम होता है एसीटिलीन। तो हम लोग जब एल्काइंस पढ़ेंगे तो एथाइन का एग्जांपल लेके या एसिटिलीन का एग्जांपल लेकर के आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं C2H2 को। बॉन्ड फार्मूला बना लो, C ट्रिपल बॉन्ड C H एंड H। ये रहा एसिटिलीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। बनाने की विधियां। इसमें हम लैब प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लैब प्रोसेस यानी कि प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में क्या है, इसमें हम लेते हैं कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम कार्बाइड पर ड्रॉप वाइज एक एक बूंद करके H2O गिराया जाता है और हीट किया जाता है साइमल्टेनियसली साथ साथ में। कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला CaC2। इस पर वाटर गिरा रहे होते हैं 2HOH। वाटर को हमने 2HOH लिख दिया, हीट प्रोवाइड किया, बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ और ये मिला C2H2 एंड CaOH होल ट्वाइस। इस एसिटिलीन मिल गई हमको। सेकेंड मेथड है फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म से कैसे बनता है? क्लोरोफॉर्म का फार्मूला आप जानते हो, मेथेन पढ़ते वक्त हमने डिस्कस किया था। CaCl3 इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जब हम सिल्वर पाउडर से या यूं कह लो सिल्वर चूड़ से, Ag पाउडर से जब हम कराते हैं, Ag पाउडर ले लिया और इसके साथ हीट कर दिया, तो यहां पर हमें C2H2 चाहिए, तो पहले C2H2 बना लो। C2H2 कब मिलेगा? जब कार्बन 2 हो जाए एंड हाइड्रोजन 2 हो जाए, तो यहाँ 2 लिख दिया। अब यहाँ क्लोरीन कितने हो गए? 3 2 6, तो यहाँ 6 सिल्वर ले लिया, इस 6 क्लोरीन चले गए इस 6 सिल्वर के पास, तो बन गया 6 AgCl, सिल्वर क्लोराइड मिल गया आपको। तो ये एक तरीका, दो तरीके, एक लैब प्रोसेस जिसमें हम लेते हैं कैल्शियम कार्बाइड। दिस वन इज कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ हीट किया और यहां पर क्या है, क्लोरोफॉर्म को हीट किया सिल्वर पाउडर के साथ, तो हमको एसिटिलीन मिली। तो ये दो मेन मेथड्स थे। इसके बाद फिर 10th के बच्चों के लिए भी बहुत यूजफुल है, क्योंकि आपको भी हाइड्रोकार्बन है आपके सिलेबस में, क्लास 10th वाले बच्चों। इसके बाद फिर है नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम एथिलीन डाइब्रोमाइड। एथिलीन डाइब्रोमाइड लिया, CH2Br, सिंगल बॉन्ड CH2Br, इसको रिएक्ट करा दो KOH के साथ। KOH एल्कोहलिक होना चाहिए। पिछली क्लासेस में आपको ये बात हमने बता रखा है, एल्कोहलिक KOH लेने पर इलिमिनेशन रिएक्शन या विलोपन क्रियाएं होती हैं, मतलब ग्रुप्स जाएंगे, उनके बदले कुछ आने वाला नहीं है। अगर यही एक्वस KOH होता, जली KOH होता या जली NaOH होता, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती, एक ग्रुप आता तो यहां से भी कोई ना कोई ग्रुप जाता। तो यहां पर क्या है,
2KOH ले लेते हैं, रिएक्शन होगी, ये यहां से ब्रोमीन गया पोटेशियम के पास, तो यहाँ पहला बाई प्रोडक्ट 2KBr प्लस, बॉन्ड यहां से ब्रेक कर रहा है, एक सिंगल हाइड्रोजन इस OH के पास, फिर यहां से एक हाइड्रोजन OH के पास, तो आपको 2H2O निकलता हुआ दिख रहा होगा। अब बचा क्या, जब एक बार ग्रुप गया तो एक बॉन्ड बढ़ा, फिर दूसरा जब हाइड्रोजन भी गया तो एक ग्रुप और बढ़ा, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन मिल गई। इजी सा रिएक्शन है। फोर्थ रिएक्शन है फ्रॉम एसिटिलीन टेट्राब्रोमाइड, एसिटिलीन टेट्राब्रोमाइड से, हिंदी मीडियम के बच्चे भी, नाम तो भाई इंग्लिश में है वही चीज, एसिटिलीन टेट्राब्रोमाइड CHBr2 सिंगल बॉन्ड CHBr2, इसकी रिएक्शन जिंक डस्ट से करा दीजिए, 2 मोल्स ले लीजिए, हीट करिए, यहां से ब्रोमीन जिंक के पास, यहां से ब्रोमीन जिंक के पास, तो ये बन गया 2ZnBr2 एंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन बन गया। तो इस तरह से एसिटिलीन टेट्राब्रोमाइड को जब हम जिंक डस्ट के साथ हीट करते हैं तो एसिटिलीन बनती है और साथ में ZnBr2 बनता है, बाई प्रोडक्ट या सह उत्पाद जिसको आप बोलते हो। तो ये 4 प्रोसेसेस हमने देख लिए हैं, 2 प्रोसेसेस और हैं। मेथड है एक, फिफ्थ इलेक्ट्रिक आर्क मेथड या सिंथेसिस मेथड इसको बोलते हो, सिंथेसिस मेथड या संश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, ये क्या है, संश्लेषण विधि में सीधे कार्बन को हम H2 के एटमॉस्फेयर में हीट करते हैं, H2 ऐड होगा इस पर, लेकिन ये यूं ही नहीं ऐड हो जाएगा, यहां पर हमको इलेक्ट्रिक आर्क देनी होगी, यानी कि चिंगारी, विद्युत चिंगारी देनी होगी, तो ये बना लेता है C2H2, इसको बोलते हैं सिंथेसिस मेथड या इलेक्ट्रिकल सिंथेसिस, इसको बर्थेलो सिंथेसिस भी बोला जाता है। जो 6th मेथड है वो है कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि, पहले भी डिस्कस हुआ था जब हमने एथेन पढ़ा, मेथेन पढ़ा, एथेन पढ़ा, एथिलीन पढ़ा, अब एसिटिलीन में भी हमें वही प्रोसेस समझना है। यहां पर CHCOONA सिंगल डबल बॉन्डेड CHCOONA लेना होता है, इसको बोलते हैं सोडियम मैलिएट, सोडियम मैलिएट। यहां हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होने वाला है, यहां से Na अलग हो जाएगा, मैलिएट आयन यहां पे बचेगा, CHCOO माइनस डबल बॉन्डेड CHCOO माइनस एंड 2Na प्लस। गौर ये करिएगा, ये बॉन्ड देखिए कार्बन कार्बन के बीच है, बच्चे अक्सर गलती ये कर देते हैं, CHCOO माइनस डबल बॉन्ड कहीं बनाने जा रहे हैं, मतलब ये हाइड्रोजन से भी कनेक्ट कर दिया, नहीं, ये कार्बन के बीच में बॉन्डिंग है बेटा, ये आपको समझना है। तो अब क्या हुआ, ये मैलिएट आयन हो गया। अब ये जो सोडियम कैटायन है ये कैथोड पर जाएगा, एनोड पर ये एनायन चला आएगा, तो रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर क्या होने वाला है, CHCOO माइनस डबल बॉन्डेड CHCOO माइनस, यहां से पहली बात तो ये जो 2 चार्जेस हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में बाहर आएंगे, एंड यहां से CO2 2 मोल्स बाहर आने वाला है, और क्या बचा भाई, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन बन गया। तो ये मेथड ऑफ, अब कैथोड वाली रिएक्शन मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये पिछले टॉपिक्स में कई बार लिखा जा चुका है। तो इस तरह से ये मेथड्स थी, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस थे एसिटिलीन के लिए। हम लोग आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पर।
प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट गुणों की बात कर लूं तो इसमें पहली चीज ये है कि एसिटिलीन जो है एक कलरलेस गैस है, कलरलेस गैस है, रंगहीन गैस है। सेकेंड वन कि इसकी कोई महक नहीं है, कोई स्मेल नहीं आती इससे। अगर ये प्योर है तो प्योर एसिटिलीन जो है इज ऑर्डरलेस, कोई स्मेल नहीं है। बट अगर ये इम्प्योर है, अगर ये अशुद्ध है, अगर ये अशुद्ध है तो इसमें से जो एक गंध निकलती है, और ऐसे एसिटिलीन को हम लोग नार्सिलीन का नाम देते हैं। इम्प्योर एसिटिलीन क्या कहलाती है? नार्सिलीन। और इससे जो एक स्मेल आती है वो स्मेल आती है गार्लिक की, लहसुन की स्मेल आती है इससे, और ऐसे एसिटिलीन को नाम दिया जाता है नार्सिलीन का। तो ये एक फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसा था। अब हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करें तो फर्स्ट, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, रासायनिक गुणों की बात करें, तो पहला है रिएक्शन विद कंबस्चन की बात होती है। कंबस्चन C2H2, आपको कंबस्चन का एक बार फार्मूला मैं रिकॉल करा दूं। CxHy प्लस x प्लस y बाई 4O2 गिव्स XCO2 प्लस y बाई 2 H2O। तो यहाँ क्या है? C2H2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू भी 2, 2 प्लस 2 बाई 4O2 गिव्स 2CO2 एंड 2 बाई 2 H2O। व्हाट वी गेट, हमको क्या मिल रहा है भाई यहाँ पे? C2H2 प्लस 2 एंड हाफ, यानी कि 5 बाई 2O2 गिव्स 2CO2 प्लस सिंगल मोल H2O। अब एक 2 हटाना है तो पूरे इक्वेशन में आप क्या करो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिलेगा? 2C2H2 प्लस 5O2 गिव्स 4CO2 एंड 2 मोल्स ऑफ H2O। दैट्स इट। और हीट तो निकलती ही निकलती है। तो ये इसके कंबस्चन की रिएक्शंस थी। अब हम लोग आगे की जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमने पढ़ा था कि कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो वो एडिशन रिएक्शन दिखाएगा, सब्स्टिट्यूशन केवल और केवल ड्रास्टिक कंडीशंस में दिखाएगा। तो एसिटिलीन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मेटल्स के साथ दिखेंगी जब एसिटिलाइड बनेगा, जो कि एक्सप्लोजिव होते हैं। और इनके एडिशन रिएक्शंस का एक बहुत ही लंबा रेंज है। H2 का एडिशन, H2O का एडिशन, Cl2 एडिशन, HCl एडिशन, HClO एडिशन। तो ये चीज़ें अब हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, इनको मेथड ऑफ प्रिपरेशन को। और ये जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया इसको आप तब तक पढ़िए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।